जिला प्रमुख की कुर्सी पर फिर से कब्जा जमाने का दावा करने वाली भाजपा के 4 उम्मीदवार चुनावी रंगत जमने से पहले ही चुनाव मैदान से बाहर हो गए हैं। इसे लेकर जिला भाजपा ने कांग्रेस पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाशोर, यूआईटी के पूर्व चेयरमैन हरिराम रणवा, पूर्व मंत्री बंशीधर बाचिया, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, गोवर्धन वर्मा, भंवरलाल वर्मा ने मीडिया वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहकर भी कोई विकास का काम अभी तक नहीं किया है। उन्हें हार नजर आती देख ऐसा वे लोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान मंगलवार को भाजपा के 4 प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हो गया। इनमें से 3 वार्डों में तो भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों की सीधी टक्कर थी। ऐसे में 3 सीट कांग्रेस के पाले में आ गई है। उल्लेखनीय है कि जिला परिषद के वार्ड 13, 18, 25 और 27 से भाजपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज किया गया है। पंचायत राज के जो चुनाव हो रहे हैं उसके संयोजक के नाते आपके सामने मैं विषय रख रहा हूं कि कल 6 बजे नीमका थाना कांग्रेस के विधायक जो वार्ड सब ब्लॉक क्या चल रही है ऑन रिकॉर्ड आपके सामने रख रहा हूं, उन्होंने वहां प्रत्याशी के माला डाल करके ये कह रहे हैं कि आप निर्विरोध हो गए, खुशियां मना रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। जबकि कलेक्ट्रेट में शाम को 8 बजे वो लिस्ट प्रकाशित हुई तो 2 घंटे पहले ही उनके पास कौन सा ऐसा है कि भाई वहां उनको इस प्रकार की। तो मेरा कहने का मतलब इसमें 100% पार्टी का दबाव था और कलेक्टर साहब पार्टी के कांग्रेस के नेताओं के दबाव में आकर के ये फैसला किया है। आज तक सीकर जिले की धरती पे प्रजातंत्र आने के बाद कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं हुई। राज में हम लोग भी रहे हैं, कभी किसी का फॉर्म कैंसिल नहीं हुआ। छोटी मोटी कोई भी त्रुटि होती है तो सिस्टम बना हुआ है कि बाकायदा उसको बुला करके उसको पूरी करवा लेती जाती है। और जनता की अदालत में चाहे कोई भी जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन ये रिजेक्ट करके और इस प्रकार से पीछे की एंट्री से यदि कोई सीट पे बैठना चाहे तो ये प्रजातंत्र के लिए इससे बुरी कोई बात मैं समझता हूँ नहीं हो सकती। और अभी भी मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ इस मुद्दे को जनता की अदालत में हम लोग लेके जाएंगे और 24 सीट हमारी आएगी। आपके माध्यम से आज कह रहा हूँ, थोड़े दिन बाद में काउंटिंग में भी आप और हम सब मिलेंगे। 24 सीट हमारी आएगी, जनता हमारे साथ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बढ़ेगा। इनकी कोई ताकत नहीं जो कांग्रेस के आज नेता हो, चाहे ये कलेक्टर साहब जो जिस प्रकार से हमारे साथ काराघात किया, अन्याय किए, हमारे प्रत्याशियों को रोका है जबरदस्ती, इससे बड़ी कोई अन्याय नहीं हो सकता। सर एक सवाल था, आप लोग हमेशा कांग्रेस पे आरोप लगाते हो परिवारवाद के, वंशवाद के। इस बार के चुनाव में आपके साथ भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो जाबर सिंह जी की बात हो, चाहे बंशीधर जी की हो, चाहे आपकी बात हो, तो फिर आप उधर भी आरोप लगाते हो और आपके साथ भी ऐसे हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये गांव के चुनाव है। जो परिवारवाद का नारा है वो देश के अंदर चलता है, छोटे गाँव में तो छोटे शहरों में तो होता रहता है, लड़ते चुनाव सब जगह लड़ते हैं। तो यहाँ कौन सी हम लोग भी लड़ रहे हैं। बाकी वो तो देश में वो तो परंपरा है उनकी तो कांग्रेस की सोनिया परिवार, गांधी परिवार से बाहर जाते ही नहीं, तो इसलिए हम लोग लगाते हैं, इसमें कौन सी बुराई। पंचायत चुनावों को लेकर सीकर जिला भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार यहाँ शीर्ष नेतृत्व हमारे साथ उपस्थित है और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि पहले कांग्रेस सरकार ने जो सीमाकरण किया, पुनर्सीमाकरण किया क्षेत्रों का, वो पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण किया। उसके पीछे उनकी मालाफाइड इंटेंशन थी, पारदर्शिता का और मापदंडों का पालन उसमें नहीं किया गया। उसके बाद कल जब उम्मीदवारों के जो फॉर्म्स हैं उनकी छंटनी की गई, उसमें पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता का और पारदर्शिता का अभाव रहा है। यहाँ किसी तरह की कोई हेल्पलेस नहीं बनाई गई, छोटी छोटी चीज़ों के लिए फॉर्म रिजेक्ट किए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्रत्याशी को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। हमेशा 5 बजे का समय आखिरी होता है, जब शाम 5 बजे उम्मीदवारों की जो आखिरी सूची है वो लगा दी जाती है, सार्वजनिक कर दी जाती है। कल हम लोग वहाँ बैठे रहे, लगभग 8 बजे अंतिम सूची का प्रकाशन किया गया। तो इतनी देर इसमें जो लगाई गई वो मन में ये संदेह पैदा करती है कि उसमें निष्पक्षता का कहीं ना कहीं अभाव है। प्रशासन कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के दबाव में है।
कांग्रेस ने साजिश करके बैकडोर एंट्री करने का ये तरीका अपनाया है, क्योंकि कांग्रेस को ये चीज समझ में आ गई है कि जनता पूरी तरह से, जैसा कि अन्य राज्यों के भी अब चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं, देश भर में हर जगह कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। सीकर में भी यही स्थिति कांग्रेस की होने वाली है। हम जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे और निश्चय ही जिला परिषद भी हमारी बनेगी और पंचायत समितियों में भी हमारे प्रधान बनेंगे। जनता के बीच में इस मसले को लेकर जाएंगे। कड़े शब्दों में हम प्रशासन के इस पक्षपात पूर्ण रवैये की निंदा करते हैं।